ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चेन्नई एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार रणनीति पर होगी चर्चा। आज असम दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। आज केरल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अलग अलग जनसभाओं को करेंगी संबोधित। कार्यकर्ताओं में भरेंगी जोश। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में आज खुद रखेंगे पक्ष। जस्टिस स्वर्ण कांता को केस से अलग करने की मांग, निष्पक्षता पर उठाए सवाल। धार भोजशाला मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच याचिकाओं पर करेगी सुनवाई। बेंच में याचिकाकर्ताओं और विरोध पक्ष की होगी दलीलें। दिग्गज वकील कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज दाखिल करेंगी अपना नामांकन। शिंदे और सीएम फडणवीस रहेंगे मौजूद। बंगाल एसआईआर मामले में कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख को राहत। चुनावी सूची से नाम हटाए जाने के बाद न्याय के लिए किया था कोर्ट का रुख। ट्रिब्यूनल ने नाम मतदाता सूची में जोड़ने का दिया आदेश। टीएमसी सांसद ने बीजेपी पर मालदा जिले में हुई अशांति में शामिल होने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी ने रची मालदा हिंसा की साजिश। पीएम मोदी को झूठ फैलाना बंद करना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को बताया सुपरस्टार। कहा जनता को सिर्फ डीएमके के वादों पर भरोसा। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए खास ऐलान। सीएम स्टालिन ने नई शिक्षा नीति के 3 भाषा फॉर्मूले का किया विरोध। कहा डीएमके के रहते नहीं बदलेगी तमिलनाडु की पहचान। इसे राज्य में नहीं होने दिया जाएगा लागू। ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी। कहा हम पर हमले बढ़े तो दूसरे समुद्री रास्ते को भी बनाएंगे निशाना। ग्लोबल सप्लाई करेंगे ठप। 45 दिन के सीजफायर पर ईरान अमेरिका वार्ता अंतिम चरण में। दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संवाद जारी। आज युद्ध का 37वां दिन। आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल को नई व्यवस्था की दी चेतावनी। कहा अब कभी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेंगे हॉर्मुज स्टेट। लगभग 1 महीने से बंद है हॉर्मुज स्टेट। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर हुई भीषण लड़ाई। तालिबान का सैन्य चौकियों पर कब्जा। 4 पाक सैनिकों की जान जाने का किया दावा। श्रीलंका की राह पर नेपाल। हफ्ते में 2 दिन सरकारी छुट्टी का किया ऐलान। तेल बचाने के लिए लिया फैसला। एलपीजी संकट के बीच दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान। गैस एजेंसियों को चेतावनी, सिर्फ होम डिलीवरी ही मानने। गोदाम से दिया तो खैर नहीं। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। थार के रेगिस्तान से प्रतिदिन 1202 बैरल हो रहा है कच्चे तेल का उत्पादन। विदेशी तेल पर घटेगी निर्भरता। सरफा बाजार में गिरावट। 2290 रुपए सस्ती होकर 2.31 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी। 1100 रुपए गिरकर 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया सोना। पश्चिम एशिया तनाव का भारत पर पड़ेगा बड़ा असर। बढ़ेगी महंगाई। जीडीपी वृद्धि दर भी गिरेगी। मूडीज रिपोर्ट में खुलासा। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग आज से शुरू होगी। 8 अप्रैल तक चलेगी यह बैठक। रेपो रेट में बदलाव होने की नहीं है संभावना। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिनों में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक कानूनी प्रस्ताव है।
सरकार की तरफ से इसका मकसद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना बताया गया है। हालांकि अभी इस बिल पर सदन में चर्चा होना बाकी है और इसके लिए बाकायदा विशेष सत्र बुलाया गया है, जिस पर अब बवाल मच गया है। चूंकि ये सत्र ऐसे वक्त में बुलाया गया है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में मोदी सरकार को घेरते हुए पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि 16 से 18 अप्रैल को संसद सत्र बुलाने का प्रस्ताव शरारतपूर्ण है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को निर्धारित है। तमिलनाडु के 39 सांसद और पश्चिम बंगाल के 28 सांसद लोकसभा में विपक्ष में हैं। वो 16 से 18 अप्रैल के दौरान अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे। अगर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों पर इन तारीखों पर चर्चा और मतदान होता है तो लोकसभा में बैठे ये 67 सांसद कैसे भाग लेंगे और कैसे मतदान करेंगे? मुझे संदेह है कि ये इन सांसदों को मतदान से बाहर रखने की साजिश है। वो यही नहीं रुके। मोदी सरकार को घेरते हुए पी चिदम्बरम ने आगे कहा कि सरकार के 26 मार्च 2026 के पत्र के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 से 18 अप्रैल को संसद सत्र बुलाने के प्रस्ताव का विरोध किया है और इसके बजाय 29 अप्रैल का सुझाव दिया है। 16 अप्रैल को संसद सत्र बुलाने की इतनी जल्दी क्यों है? 29 अप्रैल को संसद सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता? कांग्रेस नेता के इस बयान से मोदी सरकार घिर गई। हालांकि अभी तक कांग्रेस नेता के इस हमले पर सरकार की तरफ से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। 6 अप्रैल 2026 भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस। समस्त देशवासियों एवं भाजपा परिवार को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट्स हैं और उन्होंने अपनी विदेशी संपत्तियों की जानकारी चुनावी हलफनामे में छिपाई है। पवन खेड़ा ने दस्तावेज पेश करते हुए आरोप लगाया कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास यूएई, एंटीगुआ बारबुडा और मिस्र के पासपोर्ट्स हैं। उन्होंने कहा, भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता वर्जित है। अगर उनके पास विदेशी पासपोर्ट है तो क्या उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है? यह कानून का सीधा उल्लंघन है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? खेड़ा ने आगे कहा कि दुबई में रिंकी भुइयां शर्मा के नाम पर 2 संपत्तियां दर्ज हैं। नियम के मुताबिक चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार को अपने और अपने जीवन साथी की संपत्ति का ब्यौरा हलफनामे में देना होता है। कांग्रेस का आरोप है कि सीएम ने जानबूझकर इन संपत्तियों की जानकारी छिपाई है। भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हिमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिंकी भुइयां शर्मा आपकी पत्नी है? एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासे किए गए और उधर बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई। आरोपों की आंच मुख्यमंत्री और उनके परिवार तक पहुंची तो आनन फानन में हिमंता बिस्वा शर्मा इस पर सफाई देने आ गए और इस सफाई में उनकी तिलमिलाहट साफ झलक रही थी। सीएम ने इसे कांग्रेस पार्टी के भीतर की गहरी हताशा और घबराहट करार दिया और आरोपों को खारिज करते हुए मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दे दी। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच कराई जानी चाहिए। इस खुलासे ने चुनावी माहौल में असम की राजनीति में हलचल मचा दी है। 6 अप्रैल आप सभी को अप्रैल माह के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। जगत सर्जक प्रलय करता शिवं सत्यं सुंदरा। 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका के F-15E विमान को मार गिराया था। इसके दोनों ही पायलट विमान से कूदने में कामयाब हो गए थे, जिसमें से एक को अमेरिका ने तुरंत ही रेस्क्यू भी कर लिया, लेकिन दूसरा ईरान में फंस गया था, जिसे अब अमेरिका निकालने में कामयाब हो गया है।
जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उसे भी बचा लिया गया है। लेकिन इस अभियान में अमेरिका को करारी चोट लगी है। करीब 16 विमान इस दौरान ईरान ने मार गिराए हैं, जिसमें 2 C-130, एक A-10, एक चिनूक हेलीकॉप्टर, 7 ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर, 4 MQ-9 रिपर ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। इसके साथ ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का यह भी दावा है कि अमेरिकी सेना की तरफ से पायलट को बचाने के अभियान के दौरान अमेरिकी कमांडो और IRGC गार्ड के बीच जमकर गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में अमेरिका के कम से कम 4 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से भी ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू मिशन पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि अगर अमेरिका को ऐसी 3 और जीत मिली तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इधर ईरान ने अमेरिका के 2 C-130 एयरक्राफ्ट समेत 2 ब्लैक सी हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इसकी तस्वीरें और वीडियो भी ईरान की तरफ से जारी कर दी गई हैं। वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका की सफाई आई है कि उसके 2 C-130 विमान ईरान में फंस गए थे। ये विमान ईरान के हाथ न पड़ जाएं, इसीलिए अमेरिका की सेना ने ही इन्हें तबाह कर दिया। वैसे अमेरिका ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है, जबकि ईरान सबूत दिखा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के पश्चिम एशिया के देशों पर भी हमले तेज हो गए हैं। उसने इजरायली शहर हाइफा को निशाना बनाते हुए कई मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिसके बाद हाइफा में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी अबू धाबी पर भी मिसाइल हमला हुआ है।